नमः ग्रुप। शिवाय सभी को। जो भी लोग यहाँ जुड़े हैं और जो भी लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं उन सभी को आदर से हम यहाँ पे वेलकम करते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। हम सभी लोग मिलकर ध्यान करेंगे, मास्टर्स के मैसेज लेंगे और इस तरह जो है हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे मास्टर हमारे साथ हैं, जो मुझे नए साल के लिए मैंने उस दिन बताया था, मैसेजेस मिले हैं, तो वो हम आज शेयर करेंगे आप सबसे। और थोड़ा सा मुझे कुंभ के बारे में भी बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है कुंभ के बारे में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो उनके उनको ये बताना है कि कुंभ जो है ना, एक तरह से आप समझिए, जो हमारी कथाएं हमें लिखी सुनाई गई हैं, जो हमारे हमें इस तरह सुनाई जाती है कि एक बार ऐसा युद्ध हुआ, एक बार ये हुआ, एक बार वो हुआ, जो देवी देवताओं के नाम पे सब सुनाया जाता है। तो असल में जब हम जानते हैं कि हम लोग जो है एक तरह से सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम ब्रह्मांड के अंदर है। तो जब ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो ये जो मंथन हो रहा है, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब हमारे अंदर ही भी हो रहा है। ये सबसे पहले समझना है। जो वो मंथन हो रहा है, वो उसमें क्या हो रहा है, विष निकल रहा है। और विष को कौन ले रहा है? विष को जो है हमारे भोले बाबा ले रहे हैं, जिन्हें नीलकंठेश्वर कहा जाता है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्यों उनको इस तरह से विष वो पी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि वो आप सबको बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है, मैं आपके सहारे के लिए आपके पीछे हूँ और आपके साथ हूँ। इसीलिए जो है वो जो भी हमारे अंदर मंथन से जो निकला, वो उन्होंने ग्रहण कर लिया, रिसीव कर लिया हमसे। और उसके बाद ही सब कुछ निकला, जो भी हमारे जो रतन निकले, जो अमृत निकला, वो सब उसके बाद निकला। तो ये कि एक तरह से सिंबल है ये क्या सिंबल है कि हम जो है अगर अपने अंदर मंथन करेंगे, अगर अपने को जानेंगे, अपने में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, तब जाके जो है आप ये सारी चीजें आप भी पा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड में चल रहा है, जो भी कुछ ये आपके अंदर भी चलता है। तो अपने आप से जुड़ने के लिए हमेशा से हम बता रहे हैं कि अपने लिए और अपने आप से जुड़ने के लिए ध्यान में जाना बहुत जरूरी है। तो ध्यान कीजिए और उसके साथ देखिए आपकी लाइफ कैसे बदलती है। तो ये जो कुंभ होता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जाननी है। जैसे अभी आप लोग नहीं जा पा रहे हो, तो आप ये समझिए कि वहां पे एस्ट्रल मास्टर्स आए हुए हैं। हम भी खुद एक एस्ट्रल मास्टर हैं। हम भी अपने आप को कहीं भी ले जा सकते हैं इंटेंशन दे के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं जा पा रहे और आपको स्नान करना है, तो आत्म रूप में जाके वहां स्नान कर सकते हैं। आप अपने आप को उस समय, जिस समय ये स्नान चल रहा हो, जब जो जो शाही स्नान, देव स्नान अब बोला जा रहा है उसे, जो भी देव स्नान है, जैसे मौनी अमावस्या है और भी जो संक्रांति है, ऐसे 3 4 मेन स्नान पड़ते हैं। अगर आप चाहते हो उस दिन आप सब सारे दिन तो आप रह नहीं सकते वहां पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है एस्टली वे में आप जाओ वहां पे। आप क्या करो, आप ध्यान में बैठो और गंगा माँ को विजुलाइज करो और उस जगह को विजुलाइज करो। और अपने आप को देखो कि आप जो है गंगा में स्नान कर रहे हो। तो ये भी चीजें जो है आपके लिए काम करेंगी। और आपका, क्योंकि इस आत्मा ही तो शुद्ध होनी है, शरीर का थोड़ी कोई वैल्यू है। शरीर तो हम सिर्फ एक आत्मा के घर के रूप में यूज करते हैं। बस इसकी वैल्यू इसलिए करनी है कि ये है तो हम हैं। मतलब हम ध्यान कर पा रहे हैं, हम सारे कर्म कर पा रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू करनी है। वरना आत्मा आपकी बहुत ही पावरफुल है। आप आत्मा रूप में स्नान करने जा सकते हैं। अब जो लोग वहां पे जा रहे हैं वो इस तरह से, अभी मान लो आपका मन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्लिप्स चल रही है कि गंगा में ऐसा चल रहा है, गंगा में ये डाला जा रहा है, वो डाला जा रहा है, और बहुत भीड़ है, तो आपका मन नहीं है कि नहीं ऐसी जगह पे जाके कोई बीमारी ना लग जाए, कोई तकलीफ ना आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ भी है, तो आप चाहे तो स्नान ना करिए, मत करिए स्नान। क्योंकि लेकिन जो वहां पे जल नलकों में भी आएगा ना, वहां पे टैप में, वो भी वही गंगा जल ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाके वहां पे आचमन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और थोड़ा सा जल उठा के अपने ऊपर डाल लीजिए, छींटे मारिए, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी एक स्नान की ही संज्ञा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको आत्म रूप में स्वीकारा है, आपने उसे भाव के साथ स्वीकारा है। तो आप इस तरह से भी वहां पे जाके आप, अब आपने स्नान इस तरह कर लिया, तो लेकिन वैल्यू क्या है वहां जाने की?
अब वैल्यू क्या है, वहां पे आप जाइए, संतों के दर्शन कीजिए, वहां बहुत सारे संत महात्मा पुरुष ऐसे लोग आए होंगे जो नागा साधु होते हैं, जो बहुत सारे अखाड़े हैं वहां पे साधुओं के। आप देखिए कितने कितने तरह के वहां पे साधु आते हैं, और ऐसे ऐसे तंत्र वाले, मतलब जो भी धरती पे जितनी भी तरह के आप ये समझिए कि रचनाएं हैं, जो ध्यान से ज्ञान तक की विधियां जितनी भी हैं, योगी जितने भी हैं, वो सब वहां पे आए हैं। तो आप जितने ज्यादा जगहों के दर्शन कर सकते हैं करिए। फिर वहां पर जो है स्नान के बाद कहते हैं वहां पे एक वट वृक्ष है, आप उसके जाके जरूर दर्शन कीजिएगा। जो लोग अगर स्नान नहीं भी करेंगे वो ये वाला छींटे वाला स्नान करेंगे। जब हम घर में अपनी बाल्टी में हर हर गंगे करके गंगा जी को बुला सकते हैं, तो आप गंगा जी को वहां भी इस तरह उनसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो वहां पे जाके वट वृक्ष के भी दर्शन कीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा वो कहाँ पर है, और वहां पे जरूर जाइएगा। और जब भी आप किसी ऐसे देव स्थान पे जाएं, तो वहां जितने भी मंदिर होते हैं, जागृत मंदिर है या कोई वहां पे ज्योतिर्लिंग है या कोई शक्ति पीठ है, तो वहां के भी दर्शन जरूर कीजिए। और कुंभ में इस बात के लिए भी जाइए कि वहां पे इतने सारे साधु संत जो कभी हमने देखे भी नहीं होते, जो हिमालय में जाके अपने साधनाएं कर रहे होते हैं, जो जगह जगह गुफाओं में बैठे होते हैं, वो सार सभी वहां पे आए हुए हैं। तो वहां की ऊर्जा को आप ध्यान में बैठ के भी रिसीव कीजिए, वहां बैठ के ध्यान कीजिए और संगत कीजिए, सत्संग जिसे कहते हैं वो कीजिए। और जो गंगा माँ के किनारे बैठ के ध्यान साधना करेंगे, तो मैं मुझे लगता है ऐसे कि बहुत एनर्जी आप सब फील कर पाएंगे, और उस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे अपने ऑरा में। और गंगा जल भी लेके आइए वहां से, और उसको जो है एक, पहले देखिए गंगा जल अगर आपको स्नान करना होता है ना, तो बाल्टी के पानी में गंगा जल नहीं डालना होता है, पहले गंगा जल डालना होता है, फिर पानी भरिए उसमें, तो वो जो है खुद ही गंगा जो है एक तरह से आपकी बाल्टी में आ गई है। तो आप इस तरह से भी गंगा का स्नान कर सकते हैं। अब वहां पर जाके सबसे पहले देखिए, नदी किनारे, किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाके पहले उन्हें प्रणाम करना होता है, उनको धन्यवाद देना होता है कि उन्होंने आपको बुलाया है, दर्शन दिए आपको, है ना। तो वहां पे प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए। अब वहां पे एक चीज जो जो मैंने सुनी है, कि वहां पे लोग कहते हैं कि कुछ छोड़ के आना होता है, तो लोग क्या करते हैं, कपड़े छोड़ के आते हैं। अब वो कपड़े छोड़ने का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि एक तरह से अगर आप सोचिए कि आप किसी ऐसी पवित्र नदी के यहाँ गए, किनारे गए, अब वहां पे आपने जो वहां की ऊर्जा है, जो पवित्रता है, वो रिसीव कर ली। तो अब आपको अपने जीवन में जो कुछ नहीं चाहिए, या जिससे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, जो मोह माया के बंधन है आपके, या कोई आपकी ऐसी आदत जो आपको लगता है कि आपके लिए काम की नहीं है, वो वहां छोड़ने का संकल्प किया जाता है। मतलब कुछ छोड़ना, मतलब जैसे मान लो कि मुझे खीर बहुत पसंद है। अब वो खीर क्या है, वो मेरी मोह माया है, तो मैं क्या हूँ, खीर से कनेक्टेड हूँ। तो मैं खीर कैसे छोड़ूंगी, मैं ये सोचूंगी कि मैं खीर कैसे छोड़ सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, अपने को मोह माया से दूर करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां पे संकल्प लेके आऊंगी कि भाई मैं जो हूँ आज के बाद अब खीर नहीं खाऊंगी। तो ये एक तरह का जो हम कहते हैं ना, हम लोग कैसे हैं, जो सबसे आसान रास्ता होता है ना, हम उस रास्ते पे जाते हैं। कुछ छोड़ना है तो चलो सबसे आसान है, कोई पुराना कपड़ा पहन के चले गए, स्नान किया और छोड़ के आ गए। ये हमारी सोच रहती है। तो छोड़ने का मतलब, जैसे मान लो कि मेरी आदत है कि मैं बातें बहुत करती हूँ, मैं लगातार लोगों से इधर उधर कनेक्ट रहती हूँ, तो मैं कहूंगी कि नहीं, अब जो है मैं थोड़ा सा मौन में जाऊंगी, और अब मैं इस अपनी आदत को छोड़ूंगी। तो वहां पे जाके इस तरह के संकल्प लिए जाते हैं, इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो लोगों ने उसे जो किससे जोड़ा है, कपड़े छोड़ने से जोड़ दिया, कि भाई कुछ छोड़ना है तो चलो, हम सबसे आसान तरीका है, हम कपड़े ही छोड़ के आ जाएं। तो मास्टर्स, अगर आप सब लोग वहां जाएंगे, तो कपड़े छोड़ना उतना जरूरी नहीं है जितना जो मन के विकार या मन की मोह माया को छोड़ना जरूरी है। और अगर नहीं कर पाए तो कोई चिंता मत कीजिए, जब आपके जीवन में वो क्षण आएगा कि आप इन चीजों को छोड़ के, इनसे हट के आप अपने जीवन को जी पाएंगे, तो उस समय के लिए आप तैयारी कर लीजिए कि भाई अब मुझे जो है ये चीजें अपने जीवन में लानी है किसी भी तरह। तो इसीलिए जो है कुंभ जो आता है 12 साल में, अर्ध कुंभ आता है 6 साल में, और प्रयागराज के कुंभ की तो बहुत ही महिमा है। तो इस तरह से आप जो है अपने घर बैठे भी वहां से जुड़ सकते हैं, और आप चाहें तो आप वहां जाके भी जुड़ सकते हैं। और अगर नहीं स्नान करना चाहें तो इस तरीके से भी स्नान कर सकते हैं।
और कुछ छोड़ के आने का मन हो तो आप वो चीज छोड़ के आइए जिससे आप ज्यादा मोह माया समझते हो। तो ऐसे करके आप कुंभ का ये जो है इस तरह से एक है कि अपने आप को कुंभ से कनेक्ट करना, आप रोज वहां से कनेक्ट होके ध्यान कीजिए जब तक वो चल रहा है। और देखिएगा कि आपकी एनर्जी लेवल कितना हाई होगा, क्योंकि वहां जाके अगर बैठ के ध्यान करेंगे तो और भी अच्छा है। नहीं तो हम जो ध्यानी ही हमें इसीलिए बनाया गया है कि हम इस लेवल पे हैं कि हम आत्मा रूप में भी वहां पे जुड़ सकते हैं। और ये तो थे कुंभ के मैसेज। अब जो नया साल, जो 1 जनवरी हम जिसे हम नया साल कहते हैं, असल में ये हमारा नया साल नहीं है, ये अंग्रेजों का नया साल है। तो जब वो आए इतने साल उन्होंने हम पे शासन किया तो हम भी आदी हो गए और हम भी है उससे जो जुड़ गए, नए साल के उत्सव कर रहे हैं हम। तो ये जो दिन है ना, आप इसे इस तरह उत्सव के रूप में ही लीजिए कि हाँ एक आया था, हमने एंजॉय किया, अपने पार्टी वार्टी की, अपनी अपने लोगों से मिले है ना, सबको विश किया और सबको अच्छी अच्छी विशेष दी, विशेष ली हमने। तो इस तरह से ही एक एंजॉयमेंट का दिन आप समझिए, क्योंकि हमारा जो नया साल है ना, अब ये नया साल कब आया जबकि कोई भी चेंज नहीं है, बर्फ लगी हुई है चारों तरफ, कहीं ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, सब घरों में छुपे हुए हैं, मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो ये नया साल हम इस तरह मनाते हैं। लेकिन जब हमारा नया साल होता है ना, तब बसंत होता है। तब मतलब हर तरफ हरियाली होती है, फूल होते हैं, चारों तरफ ऐसा माहौल होता है कि दिल खुश हो जाता है देख के। तो हमारा नया साल वो होता है जब कुछ बदलाव हो रहा होता है प्रकृति में। तो हमारा नया साल जो है मार्च अप्रैल के आसपास कभी कभी आता है, जब कभी मार्च में कभी अप्रैल में भी आता है। ये जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है। और अब जो ये हमारा आएगा जो इस बार, वो 30 मार्च को आएगा। और ये 2082 आएगा, जो विक्रम संवत जिसे बोलते हैं, वो 2082 आएगा, तो वो हमारा नया साल होगा। तो मुझे लगता है कि अगर लौटना है ना अपनी जड़ों की ओर जहां से हम आए हैं, तो हमें अपने उस दिन को भी यादगार बनाना चाहिए, उस दिन को भी सबको विशेष करनी चाहिए सबके लिए। आप मीठा बांटिए, आप खुश होइए, नए कपड़े पहनिए, है ना, घर में अच्छा अच्छा बनाइए, तो उस दिन को आप एंजॉय कीजिए। आपका वो अब जो हमारा नववर्ष है वो है। और एंजॉय करने के लिए तो सारे दिन बहुत अच्छे हैं, आप कभी भी अपना इस तरह से कर सकते हैं जैसे हमने नए साल पे किया 1 जनवरी पे। तो ये सारी चीजें लाइफ में इसीलिए आती हैं कि हम जो है कभी अपने आप को लो फील ना करें। यूनिवर्स हमें ना मौके देता रहता है इंजॉयमेंट के, उत्सव मनाने के। तो ये हमारे जीवन में उत्सव की ये भी महिमा है कि हम इस तरह से अपने आप को, अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए एनर्जी महसूस करते हैं, फील करते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। तो इसके अलावा जो है अब हम नया साल आता है तो हर एक कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है मैं ये इस साल ये करूंगा, इस साल वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही अपना एक रूटीन बनाऊंगा, है ना, मैं इसे फॉलो करूंगा, मैं उसे फॉलो करूंगा। तो हम लोग जो है अब जिस स्टेज पे हैं वहां पे अब हम लोगों को अपने लिए और दूसरे समाज के भले के लिए संकल्प लेना होता है। तो संकल्प लेना मतलब आपको यूनिवर्स को बताना होता है कि भाई मुझे ये काम इस समय करना है। और वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी पल हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। तो आप उसके लिए संकल्प ले सकते हैं। तो जो मुझे जो पॉइंट दिए गए कि भाई आपको ये बताना है, उसमें मैं आपको वो बता देती हूँ कि जो सबसे पहला आया कि वो ध्यान का समय आपको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अब जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, जो हमारा जो असेंशन है, जो चेंज आने वाला है, सब उसके लिए हमें काम करना है। तो ध्यान का समय बढ़ाएंगे और ध्यान को भी आगे बढ़ाएंगे। क्यों? नए ध्यानियों को जोड़ना है। देखिए आप अब संकल्प ये लीजिए, जैसे मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने संकल्प लिया कि वो हफ्ते में कम से कम 5 नए लोगों को ध्यानी बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, वहां पे ध्यान कराते हैं। कभी किसी स्कूल में चले गए, कभी किसी ट्यूशन सेंटर में चले गए, तो अपने बारे में बता के उनसे बात करके और उसके बाद वो वहां जाके ध्यान कराते हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जब आप इसके लिए कदम उठाएंगे तो यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हो जाएगा आके। तो ध्यान करने की विधि, अब आपको किसी को ध्यान सिखाना है तो उसको बताना भी पड़ेगा कि ध्यान कैसे करना है।
तो जो नए ध्यानी है ना, जो पुराने ध्यानी है वो तो कहीं भी बैठते हैं तो ध्यान में लीन हो जाते हैं। जो नए ध्यानी है ना, उनको कुछ समय के लिए कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है जिससे कि वो ध्यान से जुड़ पाते हैं। वो क्या है, एक समय पर ध्यान करना। जैसे आप एक टाइम बना लो कि आज मुझे दिन में 3 बजे बैठना है ध्यान के लिए, रात को मुझे 10 बजे बैठना है, सुबह मुझे 4 बजे बैठना है। तो आप इस तरह से अपने ध्यान का समय बना लीजिए। उसके अलावा जब भी टाइम मिले आप ध्यान कर सकते हैं तो कीजिए। ध्यान का स्थान बनाइए, कोई एक स्थान जहाँ पे बैठकर आप ध्यान कर पाए। क्योंकि हर एक जगह का ना एक एनर्जी लेवल होता है। जैसे आप बेड पे, आपको अगर बैठ के नए नए ध्यानी है तो बेड पे बैठेंगे तो हो सकता है आपको नींद आ जाए। तो इसीलिए बेड पे अगर बैठ के रात वाला ध्यान करना है 5-10 मिनट का तो वो चलेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ध्यान करना है तो कोई एक जगह बनाइए जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको फील हो कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है। वहां बैठिए, अपना एक आसन बनाइए। ये आसन भी बहुत जरूरी है क्योंकि उस आसन से ही जो है आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। लेकिन उस आसन को फिर किसी और को यूज नहीं करना है, वो आप ही के लिए होगा। तो क्या करना है, दिन में एक टाइम बनाना है, एक जगह बनानी है, एक आसन बनाना है, और अपने आप को फिर ध्यान के लिए समर्पण कर देना है। तो देखिए आपकी एनर्जी कैसे होगी। और ध्यान के लिए क्या करना है, आपको गाइडेड नहीं करना है। जब आपको खुद से जुड़ना है ना तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना है। हाँ, नए नए ध्यान, ये अगर ध्यान नहीं लग रहा, कई बार पुराने लोगों को भी नहीं लगता क्योंकि आदत पड़ जाती है किसी के साथ ध्यान करने की, म्यूजिक के साथ ध्यान करने की। तो आप जो है उसके लिए कोई भी हल्का फुल्का म्यूजिक थोड़ा सा धीमी आवाज में चलाइए कि आपको सिर्फ वो सुनाई दे, सपोर्ट करे कि आपको ध्यान में जाना है। और उसके बाद जो है ये साल देखिए, बहुत समय हमने अपनी जो है वाणी को, शायद बहुत सारी ऐसी चीजें वाणी से लोगों में प्रसारित की कि जो शायद सही भी नहीं होगी, सच झूठ या गलत अफवाहें या गलत बातें, बहुत सारी चीजें। तो इस समय आप क्या करना है, संकल्प लेना है मौन का, कि इस साल में आपको कम से कम, आप दिन का कोई 1 घंटा चुन सकते हैं, 2 घंटे चुन सकते हैं, आप कोई दिन चुन सकते हैं। तो आप इस तरह से मौन धारण करें और संकल्प लें कि मैं जो हूँ इस दिन इतने समय से इतने समय तक मौन में रहूंगा या रहूंगी। तो ये मौन क्या देगा, मौन आपको अंदर की शक्ति देगा। मौन हमेशा पावर देता है। जो लोग कम बोलते हैं ना, उनके देखिए चेहरे पे भी एक एनर्जी होती है। आप साधु संतों के चेहरे पे देखिए एक ओज होता है, क्योंकि वो फालतू नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम की बातें बोल रहे होते हैं, जो जरूरी है उतना ही। ना वो किसी की भलाई बुराई कर रहे होते हैं, ना किसी को जज कर रहे होते हैं, ना किसी के बारे में अपशब्द बोल रहे होते हैं। वो सिर्फ सच और सही चीजें बोलते हैं और कम बोलते हैं। तो वो जो है आपको अंदर से पावर देगा, आपको हील करेगा और आपके ऑरा को बढ़ाएगा। आपका ऑरा जो है ध्यान से बढ़ता है बहुत ज्यादा, और मौन से उससे भी ज्यादा। और थ्रोट चक्र की सिद्धि होती है मौन से। जितना ज्यादा आप मौन रहेंगे उतनी ही आपकी थ्रोट थ्रोट को पावर मिलेगी, उसमें सिद्धियां आपकी आएंगी, जो आपके पिछले जन्म की भी एनर्जी है वो भी आपको दी जाएगी। तो ये एक, और ये क्या होगा, जब आप मौन रहेंगे ना तो आप अच्छा सोच पाएंगे, आप अच्छे से चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे अपने बारे में और समाज के बारे में, अच्छे सोच विचार रखेंगे। आपके शब्द सच होने लगेंगे, जो भी आप बोलेंगे ना वो सच होने लगेगा। तो ये आपकी मौन की पावर है। अब आपको क्या करना है, समाज सेवा का संकल्प। और इस समय बहुत जरूरत है समाज सेवा की, जो चीजें चल रही हैं उसमें आपको दूसरों की मदद करनी है। क्योंकि हम देखिए, जिस जो भी जिंदगी हम जी रहे हैं ना, उसमें हमें दूसरों के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये अभी तक ध्यान शब्द नहीं पता। अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम हीलिंग वगैरह ये सारे शब्द बोलते हैं, उन्होंने कभी सुने ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है इसके बारे में। तो आपको अब समाज सेवा से, समाज से जुड़ने का मतलब कि बहुत सारे साधु संत भी जो है वो समाज में आके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया है लोगों में जागृति फैलाने का। तो आप भी वही काम कर सकते हैं, बिना किसी खास एक तरह का आप कहो कि वनवास लेना पड़ेगा, वानप्रस्थ होना पड़ेगा, तो उसके बिना भी आप ये काम कर सकते हैं। तो ये जो है आपको समाज सेवा करनी है, आप निस्वार्थ भाव से करेंगे। देखिए, ये नहीं सोच के करना है कि मैं जो हूँ ये काम करूंगा या करूंगी तो मेरा ये फायदा होगा, अच्छा किसी ने बताया अगर ऐसा करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। ये जब आप सोच लेते हैं ना, तब वो उतनी चीजें उतनी पावरफुल नहीं रह जाती। जब आपके मन में भाव आता है कि किसी के लिए काम करना है, किसी की मदद करनी है,
उससे आपको खुद ही यूनिवर्स आपको प्रॉफिट देने लगता है, ना कि आप अगर उसे बताए कि मुझे ये करना था तो इसलिए करना था क्योंकि उससे ये फायदा होगा, तो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। आप ये संकल्प ध्यान में लें। जो भी मैं संकल्प बता रही हूँ वो एक दिन बैठ के ध्यान में उसे 3 बार मन में दोहराएं कि यूनिवर्स मैं ये काम करना चाहता हूँ, या मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए हेल्प चाहिए, तो यूनिवर्स आपके लिए वो भी करेगा। अब ये जो है आप संकल्प इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे हम धरती माँ को कह रहे हैं सेफ है धरती माँ हमारी, हम जितने भी जो है परमाणु बम वगैरह है, वो डिफ्यूज हो गए हैं, संसार में शांति हो गई है, सब में प्यार के भावना का बहाव हो रहा है, धरती माँ से प्यार की एनर्जी निकल रही है। और जो अरोरा वाली फोटो है तो उसमें पिंक कलर बहुत ज्यादा आया हुआ है ना। तो वो पिंक कलर बहुत ज्यादा आया हुआ है इस बार, आप जितने भी देखो उसमें ग्रीन और पिंक बहुत ज्यादा है, तो वो हीलिंग के ही कलर इस बार आए हुए हैं। अब आप समाज के लिए काम कर रहे हैं तो संकल्प ले रहे हैं, तो ये भी लीजिए कि सबको अन्न जल मिल रहा है, सबको जो है घर मिल रहा है, शांति है, सब छत के नीचे हैं, सब आपस में प्यार के साथ हैं। क्योंकि जब प्यार के साथ ही होंगे तभी युद्ध वगैरह रुकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर नफरत है, इसलिए लड़ाइयाँ भी समाज में बहुत ज्यादा हो रही हैं, और एक दूसरे पे विश्वास नहीं है हमारा। तो आप इस तरह से संकल्प लीजिए कि आप जो है समाज में ये भावना भी आप फैलाने का भी काम कर सकते हैं ना। आप फैला सकते हैं, अपने विचारों से भी फैला सकते हैं, क्योंकि जो आपके विचार की तरंगे हैं ना वो भी दूसरों को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से आप विचारों से भी ये काम कर सकते हैं। आप एक अफर्मेशन की तरह ये सारी चीजें कर सकते हैं। इस साल जो है आप किताबें ज्यादा पढ़िए। देखिए इतनी अच्छी अच्छी किताबें है ना, मैं कभी भी जब भी किसी भी ऐप पे जाती हूँ ना, मैं वहाँ किताबें सर्च करती हूँ तो लगता है लोगों ने इतना अच्छा लिखा हुआ है, और हम जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने लिखने में कितना टाइम लगाया और हमारे पास पढ़ने को भी 1 घंटा नहीं है ना। बचपन में नॉवेल्स वगैरह पढ़ते थे तो 1 घंटे में पढ़ के वो इतनी मोटी मोटी 300 400 पेजों वाली भी खत्म कर देते थे। और अब अगर 100 150 200 पेज की भी बुक है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब जो है अंदर से इच्छा शायद नहीं रही। उस समय एक चाम था कि हाँ ये चीज पढ़नी है, ये मिली है, ये बड़ी अच्छी है। तो आप जो है किताबों से जरूर जुड़िए, क्योंकि किताबों से जुड़ने के बाद जो है वो किताबें जरूरी नहीं है आप आध्यात्मिक किताबें ही पढ़िए, जो आपकी रुचि है आप उस तरह से पढ़िए। आप साइंस की पढ़िए, आप यूनिवर्स की पढ़िए, ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सर्च करने को है, आत्माओं से रिलेटेड पढ़िए, और अपने वेद शास्त्र पुराण गीता रामायण महाभारत ये सब पढ़िए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मास्टर्स हमें दे गए हैं। क्रिया योग की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जो हमारे क्रिया योगी मास्टर है उन्होंने दी है, तो वो किताबें आप पढ़िए। और जब आप देखिए जब कुछ आप पढ़ रहे होते हैं और उससे बहुत गहरे ध्यान से आप पढ़ रहे होते हैं, तो एक तरह से आप उसमें अपने आप को आत्मसात कर लेते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम रो रहे होते हैं अगर उसमें दुख होता है, तो इसका मतलब हम वहां पे पूरी तरह कनेक्ट थे। तो आप जब कनेक्ट हुए तो आपने एक एक्सपीरियंस कर लिया, और वो एक्सपीरियंस आपकी इस लाइफ से अब दोबारा आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अपने आप से जुड़ने के लिए ज्ञान से जुड़िए, ज्ञान जो आपके पास है वो लोगों को बांटिए, दीजिए। जो भी समाज के लिए कर सकते हैं करिए, आप लोगों को किताबें पढ़ के सुनाइए। आजकल वैसे ही देखिए यूट्यूब पे कितने लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपने जो किताबें पढ़ रहे हैं उसका ज्ञान लोगों में शब्दों से भी बांट सकते हैं आप। तो इस तरह से आप किताबें पढ़ेंगे। और जो मुझे याद आता है कि मेरे पापा बहुत किताबें पढ़ा करते थे, हमारे घर में उस समय पे बहुत महंगी महंगी और अच्छी किताबें आती थी। तो वो आदत मुझे भी लगी, मैं पढ़ती हूँ। मेरे घर में किसी और के साथ कम है, ये दो एक दो हैं हम बहन भाई, वही पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते, तो मुझ में वो आदत आई। अब लेकिन अब ये आदत बच्चों को नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हमने उन्हें फोन दिया और हमारे हाथ में भी फोन है। हम सब जो है फोन से जुड़े हुए हैं, हम फोन देख रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं। थोड़ी देर उन्हें भी देना पड़ता है, खुद को भी देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपके हाथ में किताब होगी ना तो बच्चा जरूर मांग के देखेगा, या जरूर इंटरेस्टेड होगा। या उसकी उम्र के हिसाब से आप घर में किताबें लीजिए और उन किताबों को बच्चों को पढ़ने को दीजिए। फोन से ज्यादा अच्छा है कि वो इन सब चीजों से जुड़े, अपने आप से अपने परिवार से जुड़े, है ना। तो आप ये जो आदत है ये आप जब खुद डालेंगे तब वो बच्चों में भी आ जाएगी, तो इसलिए खुद भी किताबों से जुड़े।
फोन और गैजेट ये सब हमारे जो है रोजमर्रा के, हमारा पूरा पूरा दिन कई बार फोनों पे बीत जाता है, रील्स देखते हुए, गेम खेलते हुए। तो ये जो है फोन और गैजेट, इस जब तक कोई खास जरूरत ना हो उनसे कनेक्ट ना होइए, दूर रहिए उनसे, यूज ना करें उन्हें। और जब ये क्या करता है पता है, फोन क्या करता है आपको पता होगा, ये आंखों को नुकसान देता है, ये दिमाग को भी कम करता है, दिमाग को काम करने का मौका ही नहीं देता ये। और ये आपकी एनर्जी को भी डिस्टर्ब करता है, आपके ऑरा को भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए जो है घर में इसका भी एक व्रत रखिए, है ना, उपवास रखिए कि इस समय से इस समय तक घर में कोई भी जो है फोन हाथ में नहीं लेगा। खास करके खाने पीने के टाइम पे फोनों को साइड में रख दीजिए सभी लोग। तो ये फोन से भी दूर होना है। ये क्या करता है देखिए, एक तो ये आप इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको देख रहा है सुन रहा है। जो भी चीज आप एक बार सर्च कर लेते हैं, फोन बार बार फिर वही दिखाने लगता है। तो इसीलिए जो है ये आपको भटकाता भी है, प्रभावित भी करता है। कोई भी चीज आपने नहीं भी खरीदनी, आजकल ऑनलाइन क्यों हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। आप जो है एक चीज लेने गए, वहां पे एक पेन लेने गए, और उसके बाद आपको चार चीज दिख गई, आपने वो चारों चीज जो है अपने टोकरी में डाली और उठा के घर मंगवा ली। तो ये जो, अगर हम दुकान पे जाते थे ना, तो हम लिमिटेड वो लिख के जाते थे कि हाँ ये चीजें चाहिए तो चलो। आप मान लो 100 रुपए की चीज लेने गए, ज्यादा से ज्यादा 120 की ले आएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं ना, तो 100 रुपए की चीज लेने जाएंगे तो पक्का 500 की ले आएंगे। तो ये चीजें जो है आपको फोन से मिल रही हैं, तो इसीलिए जो है फोन से थोड़ी सी दूरी बनाना अब हमें जरूरी है। और अपने आप को देखिए, अगर आपको कर्मों से निकलना है, आपको बंधनों से निकलना है, तो अपने आप को जज करने की आदत छोड़िए दूसरों को। अपने आप को साइड रख के देखना सीखिए, जो साक्षी भाव हम बता रहे हैं वो जब मैं सिर्फ देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, उसका भी ना एक अलग तरीका है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप सबके बीच में बैठे हो और एकदम बुद्धू से बन के बैठ गए कि भाई मैं तो देख रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि चीजों को गहराई से देखना और समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे बोलना नहीं है, आपको अपनी राय नहीं रखनी है, तब आप साइड से देख रहे हो, नहीं। उन सब के बीच में डिटैचमेंट को कैसे आप लागू कर सकते हो अपने लिए, वो आपको सीखना है। और वो पास्ट लाइफ की चीजें जो इस तरह से ही जाएंगी जब तक आप साइड नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो एक्शन रिएक्शन करते रहेंगे तो वो बराबर से आपके साथ वही सब चलता रहेगा। आपको लर्निंग के लिए वो लोग आए हैं, आपको सिखाने आए हैं कुछ, तो आपने क्या सीखना है? आपने क्या ऐसा किया था कि इस तरह के लोग आपकी लाइफ में आए? वो क्यों बार बार आ रहे हैं, या क्यों बार बार आपके साथ रोज यही चीजें घट रही हैं? तो उसको समझने के लिए जो है सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो है अपने आप को जज करने से बचाना है, कि किसी को हमने जज नहीं करना है कि उसने क्यों किया, कैसे किया, आप होते तो क्या करते। ये सब चीजें साइड करके अगर आप अपने को उस जगह पे रख के देखेंगे, तो ज्यादा अच्छे से सामने वाले की सिचुएशन को समझ पाएंगे। और जो भी कुछ जीवन में आपके आ रहा है उसे स्वीकार कीजिए, और जो उसे सीखने को मिल रहा है सीख के उसे आगे बढ़ जाइए। लाइफ को समझने के लिए यही ज्यादा समझना सबसे पहले जरूरी है, कि अपने आप को समझना है आपको, कि मैं कौन हूँ, और मैं ये सब, ये जो जीवन में ये सब चल रहा है, ये क्यों चल रहा है मेरे जीवन में। क्षमा भाव और प्यार की ऊर्जा ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इस साल आप संकल्प लीजिए कि आप आत्मा से सबको क्षमा कर देंगे। क्यों क्षमा करना जरूरी है? ताकि वो भी आगे बढ़ सके और आप भी आगे बढ़ सके, और हम नेक्स्ट बर्थ के लिए उन सब चीजों को वापस से इनवाइट ना करें जो इस समय हमारे साथ घट रही हैं। तो जब आप प्यार की ऊर्जा में आएंगे, क्षमा की ऊर्जा में आएंगे, तो अपने आप ये सारी चीजें साइड हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे हट जाएंगी। और जब अंदर क्षमा भाव आता है ना, तो अंदर का अहंकार भी खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ा क्या है, विश अहंकार ही है आपके अंदर, कि मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, ये सारे जो शब्द होते हैं ना, या ऐसा क्यों किया गया, ये एक तरह से आपके क्रोध के साथ आपके अहंकार को, अहंकार जागृत होता है तभी गुस्सा आता है। जब आप क्रोध में होते हो ना, तो अहंकार के कारण नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपकी तरह से वो चीज नहीं हो रही होती है। तो इसीलिए जो है, अगर आपको सबको फ्री करना है, अपने अंदर सबसे पहले जो है क्षमा भाव को लाना है, प्यार की ऊर्जा को लाना है, तभी आप जो है ये बंधनों से फ्री हो पाएंगे, जिसके लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है नए रूप और नाम के साथ।
तो ये जो लेने देने की एनर्जी में हम फंस जाते हैं ना, ये इसी तरह हटेगी, और वो बहुत धीरे धीरे हटेगी जब आप अंदर से कोशिश करना शुरू करेंगे। अब जो हम पहले से हम करके आए हुए हैं उसको रिसीव करना है, उसके लिए क्षमा भाव आएगा, तो वो जो चीज है वो बदल सकती है आपकी विल के हिसाब से, उसमें चेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि कर्मा आप नहीं करेंगे ना, जो आपके अगेंस्ट कर रहा है उससे अगेंस्ट आप जाके कुछ नहीं करेंगे, आप उसे स्वीकारेंगे, हाँ ठीक है मैंने कुछ किया था तो आप दे रहे हो, तो मैं मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं भी आपको क्षमा करता हूँ, ये भाव आप में लाइए। और वो जो हमने उस दिन बात की थी होपोनोपोनो प्रेयर, वो जरूर कीजिए, है ना। क्योंकि जीवन में जो भी कुछ आ रहा है ना, ये भटकाव के लिए आपके सामने आता है, कि आप जो है हर बार वो चीज सामने आती है और आप भटक जाते हैं। तो इसलिए इस भटकाव से हटने के लिए भी आपको क्षमा भाव लानी है। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा का मिलन भी तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर, क्योंकि देवता क्या है, देव क्या है, देव जिसके अंदर कुछ भी नेगेटिव थॉट नहीं है, सब पॉजिटिव है और सब अच्छा है, तब वो उस स्टेज पे वो पहुंचे हैं। तो वो देव भाव अपने अंदर लाने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अपनी जो लाइफ में विश्वास में रहें और अपनी प्रार्थना पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें और अपने लिए गए संकल्पों पर भी विश्वास करें। ये जो इतने सारे संकल्प लिए हैं इन पे, ये हमें विश्वास के साथ करने हैं, तो वो इसलिए बता रहे हैं। देखिए, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फेथ के साथ रहेंगे तो ही होगा। तो अगर आप ईश्वर में फेथ करते हैं तो वो आपके लिए खड़े होंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो खड़े तो वो होंगे लेकिन आप उन्हें फील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है अहंकार में रहेंगे अपने। तो इस तरह से आप अपने संकल्पों पर भी विश्वास करें कि जो मैंने संकल्प लिया है वो जरूर काम कर रहा है। और उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो ये है कि कभी संकल्प लीजिए कि हाँ, किसी देवभूमि जाने का, देखिए आपको तुरंत मौका दिया जाएगा कि आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने शब्दों पे, अपने विचारों पे, अपनी चीजों और बातों पर भी आप जो है काम कीजिए। इस समय जो बोल रहे हैं ना आपके लिए उसी पर काम हो रहा है, इसलिए जब आप मौन और ध्यान में आएंगे तो अपने शब्दों की वैल्यू कर पाएंगे और उन्हें सही तरीके से अपने जीवन में, अपने देखिए शब्द जो बोल रहे हैं ना वो जीवन में ऊर्जा का काम करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो इस तरह से आप जो है इसके साथ आप अपने जीवन में सत्य की ओर जाइए, सत्य का आप बखान कीजिए, सत्य बताइए, सत्य पे ही कायम रहिए। तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, जो मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। आपको जो भी आपको पाना है ईश्वर के साथ विश्वास में रहकर आपको मिल जाएगा। अब जब कर्मा नहीं रहे तो आपके कर्मा के फल भी आपके कहे अनुसार घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, आपके विचारों के हिसाब से घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। तो आप अपने कर्मों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भी कम कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जब आप जो है अपने कर्मा भोगने आते हैं तो आपकी शक्ति बनाए रखने के लिए हमेशा आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा खड़ा होता है कि आप कभी भी अपने आप को शक्तिहीन ना महसूस करें। तो वो जीवन में अध्यात्म और विश्वास ही होता है, कि आपके आसपास कोई विश्वास के नाम मतलब ईश्वर के नाम पे कोई रहता है। तो फिर वो बता रहे हैं कि जीवन में अध्यात्म से जुड़कर ही आप अपने लिए नए रास्ते का चुनाव करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी विल है कि क्या आप इनसे निकलना चाहते हैं। तो जो भी तरीका मिले उससे जुड़कर, जीवन में बहुत बार ऐसी तकलीफें आपको मिलती हैं, पर आप जो है जो भी आपको रास्ता चुना, जैसे आपने मान लो नाम जप का रास्ता चुना, आपने सत्संग चुना, आपने किसी गुरु को चुना, आपने ध्यान को चुन लिया, तो कह रहे हैं कि उस पे कायम रहिए, लेकिन आपको थोड़े से धीरज की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसके साथ धीरज के साथ अपने उस जो भी पर्पस आपको मिला है उस पे कायम रहिए, और जो आपको ईश्वर से जुड़ने का और अपने विश्वास में रहने का तरीका मिला है उसके साथ भी धीरज के साथ रहिए। फिर उन्होंने कहा ध्यान हो या जप तप या कोई भी क्रिया, क्योंकि जन्मों जन्मों की धूल छटने में समय लगता है। आपको ऐसा नहीं होगा कि मैं कह रही हूँ कि आप 40 दिन ध्यान कीजिए तो फर्क पता चलेगा, हाँ मैं कह रही हूँ कि 40 दिन ध्यान कीजिए फर्क पता चलेगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा पुराने जन्मों की ऐसी है कि आपको 40 दिन ही हो सकता है, आपको 3 महीने या 1 साल लग जाए उस चीज को समझने में, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि धूल छटने में समय लगता है। जैसे जैसे आप इनसे जुड़ते हैं और आप जो है अपने बैठे भीतर के परमात्मा को और उसके साथ जुड़े लोगों में आप जो है इन सब के परमात्मा के दर्शन आप करने लगते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप अध्यात्म से जुड़ते हैं
तो अपने भीतर बैठे परमात्मा और जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनके भीतर आप उस परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा जब भी चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, उठता है और घुटने छिल जाते हैं, पर वो कोशिश नहीं छोड़ता। आप भी यही करें, एकदम निश्चल बच्चे की तरह हो जाएं और जो है मन के विकारों को निकाल दें। मन बच्चे की तरह होगा तो परमात्मा भी आप तक आएंगे, जो आपके अंदर ही है। खिलौनों से बहलना आप छोड़ देना पड़ेगा। खिलौने जैसे जीवन में कोई लग्जरी है, इसे आप इंजॉय कीजिए, पर आप इसे मोह माया से मत जोड़िए। खिलौना जैसे ध्यान के में तरह तरह के अनुभव होते हैं, ये खिलौने हैं हमारे, मतलब है ना। जैसे ध्यान में तरह तरह के अनुभव, ध्यान में अनुभव हुआ, क्या मैसेज है, क्या जानना है, और उसको जान के आप आगे बढ़ जाएं। कुछ देख के खुश होते रहेंगे तो ईश्वर भी यही सब दिखाते रहेंगे कि चलो बच्चा खुश है, शांत है। पर आपको आगे बढ़ना है हमेशा। सिर्फ आत्मा को क्या पाना है वही ध्यान दे। ये दुनिया मेला है, यहाँ भटकने का अवसर ज्यादा है। यहाँ वहाँ सब जगह कुछ ना कुछ है जो हमें आकर्षित करता है, पर आपको पता है कि यहाँ ठहरना नहीं है, आगे बढ़ना है। हर छोटी छोटी चीज में और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढे, खुश रहे, जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बस एक कदम जो है आपको अपनी ओर से आध्यात्मिकता से जुड़ के रखना पड़ेगा। और ये सुख क्या है ये जाने, क्योंकि वो सुख जो है वो अंदर है, वो बाहर कहीं भी नहीं है। इस ध्यान ज्ञान को फैलाने में सहायक बने। और जो देखिए ये सहायक बने, मतलब जैसे मैंने कहा ना, आप एक ध्यानी को भी ध्यान सिखा रहे हैं तो बहुत है। आप अगर ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं, ध्यान के बारे में भी बता रहे हैं तो भी बहुत है। और अगर आपको ये सब ऐसे अच्छा लगता है तो जो ये मैसेज है इन्हें आप शेयर कीजिए लोगों को। और जो भी आपके पास भी कुछ मैसेज है, जो ध्यानी होते हैं ना उनको भी कुछ ना कुछ मैसेज मिलते रहते हैं, तो आप वो उन सबको ध्यान सब लोगों को शेयर कीजिए। कोई आत्मा ये ना कहे कि उसे मैसेज नहीं मिला। जहां मैंने पहली बार ध्यान दीक्षा ली थी आशुतोष महाराज जी से, वहां पे यही कहा जाता था कि आप मैसेंजर, आप सबको मैसेज दीजिए कि कोई ये ना कहे कि उसे मैसेज नहीं मिला। तो हम सबको मैसेज जरूर देना है। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो भी रिसीव करेंगे, क्योंकि यही हमारी जर्नी है, यही आत्मा की जर्नी है। कभी आत्मा के मन में जब आत्मा आत्मा जब कनेक्ट होने का उसका समय होता है तो वो उस समय कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसको मैसेज मिला हुआ है। तो ये थे मास्टर मैसेज। और अगर आपको सुन के अच्छा लगा है तो, और जो बहुत सारे लोग जो है चैनल को देखिए, 1700 1800 के करीब जो है व्यूज हो चुके हैं, लेकिन चैनल को जो सब्सक्राइब है वो सिर्फ 300 कुछ लोगों ने किया है। तो प्लीज इसे जब आप देखने आते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसी में कभी आपके लिए भी कोई मैसेज आपको मिल जाए। और इन सबको सब तक पहुंचाइए। तो ये आज के मैसेज थे। नमः शिवाय सभी को।